हेलो एवरीवन। अगर आप भी आईटीआई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप सोचिए कि आपको आईटीआई करनी है तो बहुत से लड़के क्या करते हैं कि आईटीआई ज्वाइन तो कर लेते हैं, बट उन्हें अपना ये नहीं पता होता कि आईटीआई क्यों कर रहे हैं। बहुत से लड़कों से मैंने पूछा है तो वो ये बोलते हैं कि देखते हैं यार कहाँ लेकर जाती ज़िंदगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता यार। आप लोगों को पहले ही सोच कर जाना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। अगर आप कोई भी डिग्री लेते हैं या कोई भी डिप्लोमा करते हैं तो आपको पता होता है कि यार हमें इसको करके मिलेगा क्या। तो पहले आपको यही करना है। आपको पहले डिसाइड करना है कि यार मैं आईटीआई कर रहा हूँ तो उस वो क्यों कर रहा हूँ, किसी के कहने से या किसी के बोलने से। आपको ऐसा नहीं करना है। बहुत से क्या करते हैं कि लड़के ले लेते हैं अपना एडमिशन और उनको ये भी नहीं पता होता कि इसको करने के बाद मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। इससे बढ़िया तो आप अपनी जो स्किल्स है उस पर ज़्यादा ध्यान भी दे सकते हैं। अगर आईटीआई ही करनी है तो उसके लिए मैं बताता हूँ आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आप 10th पास आउट होने चाहिए, कम से कम 60% आपकी होनी चाहिए। साइंस आपकी होनी चाहिए उसमें, और मैथ आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। और 12th का भी यही है। अगर 12th के बेस पे करते हैं 10th के बेस पे भी कर सकते हैं। मैंने बेसिकली 10th के बेस पर की है। मैं बताना चाहूँगा कि जब आप आईटीआई में जाते हैं तो उससे पहले आपको आईटीआई के लिए जो भी आप ट्रेड लेते हैं, क्या आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट है। मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिशियन ली है, फिटर ली है या कोपर ली है, तो क्या आपका उन चीज़ों में इंटरेस्ट है। जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया तो क्या आपको उसमें बिजली का काम करने में अच्छा लगता है या कुछ भी ऐसा आपको अच्छा लगता है। और फिटर का है तो आपको इनसे रिलेटेड चीज़ों को खोजना चाहिए। मेरा बेसिकली फ़िटर है तो मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। एक मेरे कुछ ही महीने रह गए हैं, उसके बाद मेरा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपको पहले सोचना पड़ेगा कि मैं आईटीआई कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, क्या इस सर्टिफिकेट से मेरा कोई फ़ायदा है। अगर आप कंपनी में ही जाना चाहते हैं या कुछ ऐसी गवर्नमेंट जॉब निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको पहले ही सोचना पड़ेगा। और काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि यार जब मैं वहाँ जाता था, आईटीआई जाता था, तो मैं तो 10th के बेस पर गया था। तो जब मैंने उन्हें, जो मुझसे पहले प्रीवियस जो लोग वहाँ पर आईटीआई कर रहे थे, जो बचे थे सेकेंड ईयर वाले, उनका लास्ट ईयर चल रहा था, तो वहाँ पर कोई ना कोई आता रहता है यार। सबसे पहले आपको अपना एक इंट्रोडक्शन तैयार करना पड़ेगा। वहाँ पर बहुत से लोगों को अपना इंट्रोडक्शन ही देने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है। ना वो हिंदी में तमीज़ से दे पाते हैं, ना वो इंग्लिश में सही से दे पाते हैं। सबसे पहले आप जब अपना परिचय ही नहीं दे पाएंगे किसी के सामने, क्योंकि ना ही वहाँ पर आपको कोई रिश्तेदार है, ना ही टीचर्स आपको जानते हैं, ना ही कोई और जानता है। तो सबसे पहले आपको अपना एक इंट्रोडक्शन तैयार करना पड़ेगा। जैसे मैंने भी अपना किया, बट उसमें काफ़ी मेहनत लगती है और अपने एक परिचय देना बहुत बड़ी बात होती है और काफ़ी लोग आपके सामने होते हैं, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आप अपना कितना अच्छा परिचय देते हैं इससे आपकी पहचान हो जाती है। और सिर्फ जब आप कहीं अपना जाते हैं किसी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर स्किल्स देखी जाती है। आपका रिज़ल्ट तो आपको, या आपका सर्टिफिकेट, आपके जो नंबर हैं वो तो सिर्फ यही दर्शाते हैं ना कि आपको कितना आता है या कितना नहीं आता है, मतलब लिखने पढ़ने में। तो आप कोशिश कर सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए। अगर मैंने काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने इम्प्रूव किया है। ये 2-2.5 साल मुझे हो गए हैं और अभी ये मेरा फर्स्ट ऑडियो रहेगा, तो मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ बोलने में। आपको मेरी आवाज़ से ही लग रहा होगा, बट ये थोड़े धीरे धीरे मैं अपनी चेंज करूँगा। और जो लोग चाहते हैं कि हाँ यार हम भी इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये चीज़ सही है, तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको इस चीज़ के बारे में गाइड भी करूँगा। अब जब मैंने फिटर पढ़ ही लिया है तो मेरा कुछ टारगेट भी रहा ही होगा। मैं जब आपसे कह रहा हूँ कि आप भी इसी तरीके से तैयारी कर सकते हैं, उससे पहले आपको पता होना चाहिए। तो मैंने भी सबसे पहले अपना यही, मेरा एक वो था कि मैं आईटीआई क्यों कर रहा हूँ, तो उससे पहले भी मैंने सोचा था
तो जो मुझे करना था अब मैं करूँगा। फ़िलहाल मैं आपको इसी चीज़ को इम्प्रूव करने में मदद करूँगा। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल से हम थोड़ी और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे।